तो दोस्तों, चुनौती शुरू करने का समय आ गया है। मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। मुझे नीला रंग पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मेरा अंडा, बुरा मत मानना, लेकिन नीला रंग आज तुम्हें निराश करेगा। इस बाल्टी का खाना कभी स्वादिष्ट था, लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है कि शायद तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। यह क्या है? अगर कोई बैठा हुआ हो तो तुम इस तरह से कचरा नहीं फेंक सकते। ये अच्छी बात नहीं है। छी, कितना खराब। ऐसा मत करो। हमारे नियमों के अनुसार यह संभव है। तुमसे कितनी बदबू आ रही है। मैं एमा के पास जा रहा हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। मैं सबसे चमकदार रंग का बटन दबाऊंगी, लाल बटन। एमा, तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें निराश नहीं किया। उस बटन के नीचे कुछ बहुत ही अच्छा छुपा हुआ है। कोई खाना नहीं, कोई खिलौना नहीं, पर इससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ और। अरे वाह, ये तो पैसे हैं। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। हाँ एमा, बधाई हो, तुमने पहले दौर में जैकपॉट जीता है। वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गई। मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया एमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चुप रहो, तुम मुझे मेरी जीत के मजे लेने से रोक रहे हो। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ। कितने सारे पैसे। यह बदबू कहाँ से आ रही है? मेरा अंडा, क्या तुम अभी भी कूड़े के साथ पड़ी हुई हो? मैं और क्या कर सकती हूँ? असल में मुझे एक टोपी और कुछ टिक टैक कैंडी मिल गई थी। और मेरे पास एक प्लंजर भी है, जो बहुत हद तक एक माइक्रोफोन की तरह दिखता है। ला 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 ला। मैं तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे डिओड्रेंट का स्प्रे करना होगा, नहीं तो ये भयानक गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये मेरा बॉक्स है। दोस्तों, अब समय है दूसरे दौर का। आशा करती हूँ कि कम से कम मैं इस बार लकी निकलूं। मेरा अंडा, तुम बिल्कुल सही हो। आज तो तुम्हारा दिन ही बन गया। कुछ स्वादिष्ट तुम्हारे रास्ते में है। Could you please? बस, लेकिन उनके साथ क्या करूँ? ये बस इतना है कि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? इनके साथ सॉसेसेज भी है। अब तुम्हारे पास असली हॉट डॉग बनाने के लिए सभी चीजें हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत स्वादिष्ट लंच करने जा रही हूँ। और इतना ही नहीं, सॉस के बिना कैसा हॉट डॉग? मेरे पास तुम्हारे लिए केचप और मस्टर्ड है। ये मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हालांकि इसे रोल से पोंछ सकते हैं और फिर सारा सॉस हॉट डॉग पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी दिनों से इतना खुश नहीं हुई थी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मिरांडा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब समय है एमा को अपने बटन दबाने का। हेलो। इस बार मैं पीले बटन को दबाने की कोशिश करूंगी। यह सूरज की तरह दिखता है। तुम्हें उसे नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि तुम मछलियों के बदबूदार ढेर में फंस गई हो। एक मछली? ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर अभी और बहुत सारे होंगे। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ छाता लेकर आई थी। हो सकता है कि एमा खुद बदबू ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉक्स में कोई तूफान आया हो। और
बैठे रहूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है। एक नया दोस्त, इसका नाम फ्लफी है। आशा है इसका साथ तुम्हें पसंद आएगा। Come on! What? ये मुझे खाना चाहती है, इसे हटाओ। वैसे वह थोड़ी पागल है, लेकिन तुम जल्दी दोस्त बन जाओगी। Okay. तुम्हारा कैसा चल रहा है मिरांडा? बहुत बढ़िया मिस्टर होस्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक हॉट डॉग है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वादिष्ट। Thank you. मैं समझ गई कि बिल्ली की जरूरत क्यों है। वो सारी मछलियाँ खा जाएंगी। वो मछली खा रही है और मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ, और यह हम दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इस बार सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि किसे प्रेस करना है। आशा करती हूँ कि नीला मुझे निराश नहीं करेगा। Wait a इस minute. बटन ने अपने अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट छुपा कर रखा है। चीज के साथ पास्ता। मुझे तो वातावरण में इटालियन खाने की खुशबू महसूस हो रही है। What? नूडल्स? पर नूडल्स बिना किसी चीज के बेस्वाद होती है। मैंने कहा चीज। अब ये हुई ना बात, एक असली लंच जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है तो तुम गलत हो, क्योंकि सॉस भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं था। अब मेरा पूरा सिर केचप से ढका हुआ है। मुझे माफ कर दो डियर एमा। पता नहीं मेरे ऊपर क्या आया। आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी, लेकिन मैं ब्राजील के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हाँ, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। हाँ, बस अब खाना बंद। मिरांडा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब तुम्हें बटन दबाना है। कम से कम मुझे खाना मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें सच में कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। इटालियन पिज्जा, इससे सुंदर और स्वादिष्ट क्या हो सकता है? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन इसे ऐसे क्यों फेंका? अब ये पूरा मेरे चेहरे पर है। Sorry. मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वैसे मैं कोई अच्छा इटालियन कुक नहीं हूँ। इसके बजाय मैं मजेदार चुनौतियों का होस्ट बनना चाहूँगा। दोस्तों, तुम्हारे पास कुछ अच्छा पाने का एक और मौका है, और मैं यह मौका लूंगी। मुझे निराश मत करना। लाल बटन। तुम उतनी खुश नहीं होगी। मैं अपने गंदे कपड़े बहुत दिनों से धोना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि अब ऐसा करने का समय आ गया है। यह क्या है? इतने गंदे मोजे और टी शर्ट कहाँ से आए? इतना गंदा। जरूरी बात है कि पाउडर और पानी के बारे में नहीं भूलना है, नहीं तो सारी धुलाई बेकार जाएगी। लेकिन मुझे यह सब याद है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मेरे बॉक्स में कपड़े नहीं धोओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे पास घर में इसे धोने के लिए समय नहीं था। अपने कान बंद कर लो। अब तुम थोड़ा परेशान होने वाली हो। बस अब पानी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो शुरू करें। एकदम सही, मजेदार और उपयोगी दोनों। मिरांडा, अब तुम्हें भी बटन दबाना है। ठीक है, तुम किस्मत वाली हो, क्योंकि एक विशाल और स्वादिष्ट केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जरूरी बात है कि मौका नहीं गंवाना चाहिए। केक पकड़ो। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे ऊपर खाना फेंका है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यह रहा। यह स्पार्कलर तुम्हें और भी अधिक उत्सव का माहौल देगी। और फाइनल टच, एक आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मिरांडा, क्या तुम तैयार हो? ओह, भयानक उत्सव। नहीं, काफी
काफी मजेदार। लेकिन मेरी तुलना में कोई बुरा नहीं है। तुम अपने मोजे, अंडरपैंट्स, टी शर्ट ले सकते हो। ये सब अब सब साफ हो गए हैं मेरी तरह। वाह, हम किधर है? यह क्या है? आशा है कुछ स्वादिष्ट हो। यह क्या? ये तो एक बम है। नीचे झुक जाओ, ये फट जाएगा। ओह, लगता है ये काम नहीं करता है। कुछ गड़बड़ है। ओह, ये एक मीठा बम है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वाह, रुकना नामुमकिन है। मुझे और चाहिए। और Awesome! काश मैं भी वो खा पाती। नहीं, ये सब मेरा है। Yes! वाह, तुमने सब इतनी जल्दी खा लिया। बस आखिरी टुकड़ा बचा है। पहली बार मैं एक स्टॉप वॉच खा रही हूँ और ये बढ़िया है। सबको खाना चाहिए। रुको, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से। इधर क्या है? क्या ये एक असली बम है? ये तो असली लग रहा है। बचाओ, बचाओ। हेलो दोस्तों, मैंने सुना कि किसी को मदद की जरूरत है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरे पास एक स्पेशल टेप है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो। और वो क्या है? पता नहीं ये कब फटेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर शायद जल्दी करना होगा। अरे, क्या कोई जानता है कि इस बटन से क्या होता है? ओह, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। मेरा काम हो गया। बाय। वाह, इतना ऊपर। मैरी, हम बम के साथ क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। यह राजू हमें चाहिए। मैरी, उससे मदद नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये मुर्गी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। और यह? नहीं, जल्दी वो हटाओ। उफ, कितनी बोरिंग हो तुम। इससे काम हो जाना चाहिए। तार को काट सकते हैं। यह बढ़िया आइडिया है। अरे, कितने सारे तार हैं। मैं कौन सा वाला काटूं? शायद नीला वाला। मेरी प्लीज सही वाला चुनना। लगभग हो गया। हाँ, क्या हम बच गए? हाँ, मैंने हम दोनों को बचा लिया। अरे नहीं, अब तो समय और जल्दी खत्म हो गया। नहीं, यह क्या? आओ, आओ। वाह, मैं चॉकलेट में ढक गई। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं भी। हमें से कौन ज्यादा चॉकलेट खाएगा? मैं जीतूंगी। यह वाला और एक और। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। चाय हो गया। यह मजेदार था। चलो खोलते हैं। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ये एक नया आईफोन है। वाह, मुझे भी एक मिला है। ये सबसे अच्छा तोहफा है। क्या हम दोनों के आईफोन एक जैसे हैं? पता नहीं, तब चलो देखते हैं। वाह, ये पकड़ने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ कितने सारे ऐप्स भी हैं, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। वाह, ये एक चॉकलेट आईफोन है। चलो इसे खाती हूँ। ये कमाल का है। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास चॉकलेट वाला है, मतलब मेरे पास असली वाला है। बहुत बढ़िया। अब समय है कुछ सेल्फी खींचने का। हाँ, अच्छा आइडिया है। स्माइल। जाओ यहाँ से, तुम फोटो खराब कर दोगी। इस तरह बेहतर है। अच्छा, फिर तुम रुको। मेरा बदला मस्त होगा। मैं कितनी सुंदर हूँ। बचाओ। अरे नहीं, मेरा आईफोन। तुम इसी के लायक हो। तुमने मुझे कितना डरा दिया। उप्स, मेरा चॉकलेट आईफोन कहाँ गया? काश इसके साथ सब ठीक हो। अरे नहीं, मेरा नया आईफोन। अरे यार, अब मैं इस पर अच्छे सेल्फी नहीं ले पाऊंगी। ओह, आइडिया। मैरी, तुम्हें क्या चाहिए? चलो फोन बदल लेते हैं। वाह, हाँ चलो। मुझे अपना दो और मैं तुम्हारा लेती हूँ। चेल्सी, धन्यवाद यार। अरे नहीं, यह क्या? ये तो टूटा हुआ है। चेल्सी, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम मेरा चॉकलेट आईफोन भी खा रही हो। वो वापस दो। मैं ऐसे एक्सचेंज के लिए तैयार नहीं हूँ। उफ, कितना छोटा टुकड़ा बचा है। अरे, चॉकलेट चार्जर। मुझे नहीं लगता इससे कोई मदद होगी, पर कोशिश करती हूँ। Okay. वाह, अब मेरा ये आईफोन कभी खत्म नहीं होगा। वाह, मेरी तो बहुत लकी निकली। चुपचाप जलन करो। कितना अच्छा है। शायद मैं भी अब अपना आईफोन ठीक कर सकती हूँ। कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मदद करो, बचाओ। ये एक बुरा आइडिया था। तुम्हारा हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है। मैं पहले करूंगी। वाह, मेरा फेवरेट किंडर सरप्राइज।
और यहाँ बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास भी है लगभग 6 टुकड़े। क्या तुम्हारे पास भी? पर किसका असली है और किसका चॉकलेट? मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं शुरू करती हूँ। अरे, मैं किस्मत वाली निकली। मुझे चॉकलेट अंडा मिला है। मुझे जल्दी से सब हटा देना चाहिए। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मिल्क चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट। वाह, और इसके अंदर बहुत सारे M&M कैंडीज हैं और इससे इसका स्वाद 2 गुना अच्छा हो गया। वाह, मुझे भी वो खाना है। बिल्कुल, और मेरे पास मेरा अपना किंडर सरप्राइज है और इसकी महक कितनी मीठी है। छी, यह असली अंडा है। कितना घिनौना। तुम्हारे साथ सही हुआ। ये सही नहीं है। आशा करती हूँ कि अगला अंडा ऐसा नहीं होगा। इसे तो खाने में भी डर लग रहा है। अरे नहीं, यह भी अंडा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। छी, कितना खराब लग रहा है। ये सबसे खराब दौर है। मुझे ये पसंद है क्योंकि किंडर सरप्राइज दुनिया का सबसे अच्छा स्वादिष्ट ट्रीट है। ये मीठी चॉकलेट है और इसके अंदर हमेशा एक उपहार होता है। Awesome! अरे वाह, चॉकलेट बॉल्स, कितना बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं भी कम से कम एक किंडर सरप्राइज खाना चाहती हूँ। चेल्सी, मुझे भी दो ना यह खाने के लिए। No. नहीं, किंडर सरप्राइज वह चीज है जो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ मेरा है। चेल्सी, तुम बहुत लालची हो। मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। शायद तब उसे समझ आ जाएगा कि उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। अब कौन सा खाऊं? बिल्कुल यह वाला। रुको, यह कैसा घटिया सा स्वाद है? What? तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? ओह, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो फिर अब तुम देखो, यह लो। अरे नहीं, मेरा चेहरा ये गंदा हो गया। तुम्हारी शरारत सफल नहीं रही। छी, कितना खराब। तुम्हें सारे किंडर सरप्राइज खाने होंगे। नहीं, फिर से नहीं। यह खाना जरूरी है, मतलब ये जरूरी है। वैसे मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। चलो इसे पका लेती हूँ। तुम फिर से क्या करने वाली हो? एक अंडा लेते हैं। उप्स। एक अंडा लेते हैं और एक फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं और ऐसा हम सभी अंडे के साथ करते हैं और इस तरह से हमें सुगंधित फ्राइड अंडा मिलता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैरी, क्या मैं खा सकती हूँ? नहीं, ये अंडे सिर्फ मेरे लिए हैं। उफ, खैर कोई बात नहीं। और ये एक शानदार पाक करतब। अरे वाह, इतना ऊंचा। मेरे पास एक आइडिया है। ये लो। नहीं, उप्स। और ये तुम्हारे साथ सही हुआ। मेरा अंडा बर्बाद हो गया। मैं अब और नहीं पकाऊंगी। मैं शुरू करती हूँ। अरे वाह, मैकडॉनल्ड का खाना, बहुत अच्छा। अब मेरी बारी। वाह, मुझे भी यही मिला है। मैं पहले खाती हूँ। कोका कोला से तुरंत प्यास बुझ जाती है। क्या? ये कैसे हुआ? ओह, समझ गई। मुझे चॉकलेट कोका कोला मिला है और मुझे ये बहुत पसंद है। Awesome! अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओह, इसके अंदर M&M कैंडीज भी है। M&M के साथ चॉकलेट कोला, एकदम सही जोड़ी। मुझे भी चाहिए। Yes! अरे नहीं, बचाओ, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। No! तुम्हें कोका कोला का स्नान कैसा लगा? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। Awesome! उप्स, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास कोई कोला नहीं बचा। और दिलचस्प बात यह है कि फ्राइज भी चॉकलेट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट फ्राइज। ऐसा पहले मैंने कभी नहीं खाया। मैं सब एक साथ खा लेना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं तो इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, यहाँ तक कि इस बॉक्स को भी खा सकते हैं। क्या तुम कोई मजाक कर रही हो? ओह, तुमने मुझे धोखा दिया। इसे खाया नहीं जा सकता और मेरे पास कोई भी फ्राइज या कोला भी नहीं है। परेशान मत हो, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है।
वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो के बाद फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। सिर्फ बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हो। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा।
और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए। बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ,
और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। Oh, man! और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जेल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे।
वाह, मैं जानती थी। हम सिनेमा हॉल में आ गए। इतनी जल्दी क्या है? रुको, अपने टिकट दिखाओ। हाँ बिल्कुल जैक, चलो टिकट दिखाओ। ओ टिकट ये रहा, ये लो। Please. लगता है सब ठीक है। तुम लोग अंदर जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म शुरू हो गई है, जल्दी बैठ जाओ। बहुत अच्छी कहानी है। पॉपकॉर्न खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ मुझे भी ये पसंद है और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। और मैं ये पॉपकॉर्न इतनी धीरे धीरे क्यों खा रही हूँ? सब एक बार में भी खाया जा सकता है। ओह, ये तो खत्म भी हो गया। तुम हमेशा जल्दी में रहती हो। जैक, तुम्हारे बकेट लगभग भरा हुआ है, मैं थोड़ा ले लेती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? अपने हाथ हटाओ। तुमने मेरा सारा पॉपकॉर्न गिरा दिया। क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों को बाहर निकालने का समय आ गया है। चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस फिल्म से खुद को अलग करना असंभव है। अरे तुम हमें कहाँ ले आए हो? What? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती में भाग लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हमारा क्या इंतजार कर रहा है। ओह कार्ड्स, चलो देखती हूँ। ओह मुझे धीरे धीरे खाना पड़ेगा और मुझे जल्दी। मैं खुश हूँ। Okay. सामान्य मध्यम गति बुरा नहीं है। और उन्होंने हमारे लिए किस तरह की डिश बनाई है? वाह नूडल्स, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे ये शुरू करने दो। चलो देखती हूँ यहाँ क्या है। हाँ चॉपस्टिक, शायद इन्हें खोलना होगा। बिल्कुल सावधानी से, धीरे धीरे। मैं जल्दी क्यों करूँ? उफ, लग रहा है काफी लंबा समय लगेगा। तब तक मैं शुरू कर सकता हूँ। उफ, ये बेकार स्टिक, मैं इसे अलग नहीं कर पा रहा हूँ। ओह, लगभग मेरे दांत टूट ही गए थे। ये एकदम बेकार है। तुम कमजोर हो। नहीं, मैं कर सकता हूँ। चोट लग गई, तुमने सीधे मेरे सिर पर मारा। माफ करना, ऐसे गलती से हो गया। और मैं सिर्फ एक स्टिक से कैसे खा पाऊंगा? मैं कुछ नूडल्स उठाने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छा आइडिया नहीं है। ये चॉपस्टिक भी बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि मैरी भी अब खाना शुरू कर देगी और मैं अभी भी भूखा हूँ। बस बहुत हो गया, मैं इससे थक गया हूँ। स्टिक के चारों ओर कितने नूडल्स लगे हैं और मैं इसे तुरंत क्यों नहीं खा सकता? कैसा स्वाद है? एकदम लाजवाब। ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई हो। ये छड़ी मुझे सम्मोहित कर रही थी। मुझे लगता है उसे परेशान नहीं करना चाहिए। खैर, मुझे मेरे नूडल्स खाने दो। मुझे एक नैपकिन की जरूरत है। अब मैं शुरू कर सकती हूँ। चलो देखता हूँ कि तुम चॉपस्टिक कैसे संभालती हो। तुमने उसे क्यों फेंक दिया? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बजाय मैं एक कांटा और एक चाकू लूंगी। ये ज्यादा बढ़िया होगा। तो चलो खाना शुरू करती हूँ। नूडल्स बार बार गिर जा रहे हैं। कांटा और चाकू भी मुझे सूट नहीं कर रहे हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। मेरे पास आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही खाऊंगी। हाँ, ये बढ़िया है। कितना स्वादिष्ट है। बस हो गया, मैंने कर लिया। जार खाली हो गया। वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैरी क्या कर रही है? ओह नूडल्स, मैं कब से इसे खाने के सपने देख रही थी। और आखिरकार ये मेरे मुंह में आ ही गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो मैरी का नूडल्स चुरा लेते हैं, वैसे भी उसका ध्यान नहीं जाएगा। स्वादिष्ट। मैं हर एक पल का आनंद लेना चाहती हूँ। अजीब है, मेरे नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम लोगों ने देखा? चोट लग गई। तुम्हारे साथ सही हुआ। अगली बार से तुम किसी और की चीज नहीं चुराओगे। वो सही कह रही है। नया दौर, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं कि इस बार हमें क्या मिला है। फिर से धीमी गति। खैर कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई। सामान्य मध्यम गति, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपने तेज गति से खुश हूँ। दोस्तों देखो, यह पिज्जा है। वाह, इसमें कितने सारे चीज हैं। बहुत बढ़िया। इसे देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बातचीत बंद करो और चलो खाना शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं पहले हूँ। जल्दी करो मैरी। मैं इस टुकड़े से शुरुआत करती हूँ। What's the matter with you? यह दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छा लग रहा है। Come on! ओह, यह चीज कितनी अच्छी तरह से स्ट्रेच कर रहा है। चेल्सी, मैं हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकता।
मेरे विचार से यह टुकड़ा बहुत छोटा है, 2 सही रहेगा। Cool. इसे कहते हैं भूख। पिज्जा इतना स्वादिष्ट होता ही है। मुझे लगता है कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सभी टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खा लेना चाहिए। ये एक पिज्जा सैंडविच की तरह हो गया। बहुत बढ़िया। वाह जैक, इसे कहते हैं स्पीड। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना होगा। शाबाश। मैं और भी तेजी से खा सकता था, लेकिन मैं थोड़ा मजे लेकर खाना चाहता था। मैं इसे कैसे खाऊं? मेरे पास आइडिया है, मैं इसे रोल कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया। अब मैं इसे कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। पिज्जा मेरे मुंह में अटक गया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। धन्यवाद, मैं काट नहीं सकी थी, तुमने मुझे बचा लिया। अब खुशी का पल आने वाला है। पिज्जा लगभग मेरे मुंह में है। वो कहाँ है? ओह, लगता है वो गिर गई। अब उसे बचाया नहीं जा सकता। अब मेरे पास सिर्फ ये रोटी का टुकड़ा है। हालांकि ये कुछ नहीं होने से तो बेहतर है। बस हो गया, मैंने कर लिया। तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारे साथ नहीं है। यह क्या है? कैक्टस? यह कांटेदार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे खाया जाए। मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी जीभ को घायल नहीं करना चाहता। ये बहुत खराब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद अच्छा होगा, लेकिन मैं जोखिम उठाते हुए इसे शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें शुभकामनाएं चेल्सी। सबसे पहले यह जांचना होगा कि यह कितना कांटेदार है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसका पता लगा लूंगी। मुझे डर है कि लंबा इंतजार करना होगा। मैरी, तुम शुरू करो। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। Okay. मेरी जीभ, कितना दर्द हुआ। चेल्सी, इसे देखो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब मैं ये कैक्टस को लेकर रहूंगी। यह खतरनाक है। Oh no! तुम सही कह रहे हो जैक, लेकिन इसके लिए यह खुद जिम्मेदार है। यह बेहतर है। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मेरी। मुझे डर लग रहा है, इसे मुझसे दूर रखो। तुम बहुत घबराते हो जैक। वाह, तुमने अच्छे से बदला लिया। Wow! दोस्तों, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अपना ध्यान मत हटाओ चेल्सी, नहीं तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी। अब हमारा आमना सामना होगा। कितना कड़वा है। छी, मैं इसके स्वाद की कल्पना करने से भी डर रहा हूँ। तुम इसका स्वाद जल्दी महसूस करोगे। तुम शुरू कर सकते हो जैक। चेल्सी को पहले खत्म करने दो। चलो चेल्सी, जल्दी करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। लगता है कोई रास्ता नहीं है। ओह, मेरी उंगली, कितना दर्द हुआ। ओह, लगता है ये सारे कांटे मैं हटा सकता हूँ। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ओह, काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब यह कैक्टस पूरी तरह से साफ हो गया है। अब मैं इसे चख सकता हूँ। मैरी, तुम सही कर रही थी, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। छी, मैं ये सब थूकना चाहता हूँ और अपनी जीभ साफ करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना। मैं कैक्टस के काफी करीब हूँ। अब हम मिलने वाले हैं। अरे नहीं, कितना दर्द हो रहा है। ये मेरी उंगली में चुभ गई है। उसे समझने में बहुत समय लगता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक कैंची से सारे कांटे को हटा दूंगी। मुझे बस अच्छे से कोशिश करनी होगी। और यह हो रहा है। उफ, हमें फिर से लंबा इंतजार करना होगा। मुझे लगता है ट्वीजर बढ़िया रहेगा। चलो चेल्सी की मदद करते हैं। और मेरा कहना है कि रेजर से करते हैं। कांटों को हटाने का यह सबसे तेज तरीका है। हो गया। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है चेल्सी। अब बस एक कांटा बचा है। बस हो गया। अब इसे खा सकते हैं। Come on! चलो चेल्सी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ऐसा तुमने क्यों किया जैक? हम तुम्हारी मदद करना चाहते। कम पड़ जाएगा। वाह, पॉपिट्स का कितना बड़ा ढेर है। अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा टूट गया है। मैं बटन नहीं दबा सकती। अब तुम क्या करने वाली हो? What? फिर भी उसे सूंघना बंद करो। तुम वो नहीं खा सकती। तुम गलत हो। मेरा पॉपिट गमी से बना है और यह स्वादिष्ट है। वाह, क्या किस्मत है। खैर, बहुत कुछ नहीं बचा है। मैंने इसे जल्दी किया। तुम क्या देख रहे हो? अब तुम। शायद मेरे पॉपिट्स भी गमी है। ऐसा नहीं लगता, ये बहुत सख्त है। ये चॉकलेट है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैंडीज के साथ मेरी पसंदीदा व्हाइट चॉकलेट एक अविश्वसनीय संयोजन है। काश मैं इसे खा पाती।
तुमने सही समझा फीबी, मैं इसे शेयर नहीं करने जा रही हूँ। मिया, तुम्हारे पूरे चेहरे पर रंग है। क्या? खैर, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे जल्दी ठीक कर सकती हूँ। बस लगभग साफ हो गया। हाँ, यह ठीक है। अब सिर्फ मैं बचा हूँ और यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे जानना है कि मेरे पॉपिट्स किससे बने हैं, गमी या चॉकलेट। देखने से पता नहीं चल रहा है। यह असली पॉपिट्स है। बहुत बढ़िया, हम खेल सकते हैं। ओह, यह कितना सुकून देने वाला है। यह निश्चित रूप से मुझे अभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वाह, चिप्स! यह अच्छी खबर है, लेकिन हम में से प्रत्येक के पास केवल एक ही जार क्यों है? पता नहीं, मुझे लगता है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। क्या चल रहा है फीबी? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। चिप्स सीधे तुम्हारी आंख में गिर गए। ये बहुत फनी है। मुझे इसमें कुछ भी फनी नहीं दिख रहा है। मुझे लगा कि जार खाली है। यह अच्छा है कि मुझे कम से कम थोड़ा नाश्ता मिला। खैर, बस मैं खुश हूँ। यह जांचने का समय है कि मेरे जार में क्या है। मुझे आशा है कि एक बड़ा हिस्सा है। मुझे देखने दो। यह नहीं हो सकता। इस जार का कोई तल नहीं है और इसमें चिप्स भी नहीं है। डैनी, टेबल को देखो। ओह, वे यहाँ है। मैं इसे कैसे मिस कर सकता था? मेरी राय में पूरे 1 दर्जन है। यह निश्चित रूप से एक चिप्स से बेहतर है। हम तुम्हें बधाई देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने सीजनिंग को सूंघ लिया था। मैं छींकना चाहता हूँ। मैं खा सकता हूँ। ओह, यह फिर से शुरू हो रहा है। तुमने अपने सारे चिप्स उड़ा दिए। अरे नहीं मिया, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है कि खाना को कैसे संभालना है। वाह, कितने चिप्स! वे कभी खत्म नहीं होंगे। इस ढेर में पूरे 100 है। बहुत अच्छा। अगर मैं खाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बिल्कुल। मेरे खाने के पास मत आना। मैं तुम्हारी मदद के बिना अपने आप को इसे संभाल सकती हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, यह सब तुम में कैसे फिट हुआ? मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। लगता है गले में अटक गया है। मिया को बचाने का समय आ गया है। 1 सेकंड रुको, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डैनी, तुम एक सच्चे दोस्त हो। लेकिन इस कोक में क्या गलत है? यह अलग अलग दिशाओं में क्यों बह रहा है? कितना बुरा, मैं पूरी गीली हो गई हूँ। मैं भी यह नहीं जानता कि यह कैसे हुआ। कितने सारे किटकैट! मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन 10 टुकड़े भी खराब नहीं हैं। और फीबी के पास केवल एक ही है, लूजर। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सबसे स्वादिष्ट है। ध्यान से, मुझ पर रैपर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, चॉकलेट की कितनी मोटी परत है, एकदम बढ़िया। और मुझे किटकैट के अंदर के वॉफर बहुत पसंद है। तुमने हम पर टुकड़े फेंके। माफ करना, ये गलती से हुआ। हम इसे याद रखेंगे किसी और समय। और अब मिया को उसकी चॉकलेट खाने की जरूरत है। मेरी राय में ये एक अच्छा विचार है। वाह, तुमने कितनी चतुराई से और जल्दी से रैपरों से छुटकारा पा लिया। बढ़िया है। हाँ, मुझे केवल चॉकलेट में दिलचस्पी है। ऐसा लगता है कि इसे कांटे और चाकू से नहीं काट सकते। मैं उनके बिना कर सकती हूँ। क्या स्वाद है! ये कुछ अविश्वसनीय है। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया के सबसे अच्छे बार है। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ चले गए मिया? तुम अपने जैसे नहीं दिख रही हो। एक बार गिर गया। इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। तुम बेकार का नहीं डर रहे हो डैनी? जो कोई मेरा खाना लेने की कोशिश करेगा उसे सजा मिलेगी। डैनी, होश में आओ। तुम्हें अभी 100 चॉकलेट बार खाने होंगे। फीबी सही कह रही है, शुरू हो जाओ। इसे सिर्फ ऐसे नहीं खा सकते, हमें एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्या ये एक बिल्डर का सूट है? यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, मैंने कुछ बढ़िया बनाने का फैसला किया है। तुमने ऐसी स्ट्रक्चर पहले कभी नहीं देखी है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह वास्तव में अविश्वसनीय लग रहा है। मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होगी। तैयार। यह आखिरी मीठी ईंट थी। मुझे उतरने के लिए भी मत कहो। यहाँ बहुत अच्छा है। अगर तुम उतरना नहीं चाहते तो ऐसा ही हो। यह हमारे लिए और भी अच्छा है। मुझे माफ करना डैनी, लेकिन तुम्हारा स्ट्रक्चर अब खत्म हो गया। अरे नहीं, यह तुमने क्या किया? मैंने बहुत कोशिश की थी और कोई चारा नहीं था। चॉकलेट की खातिर हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें कुछ भी पछतावा नहीं है। ये इसके लायक था। इतना मीठा खाने का मौका और कब मिलेगा? इसे फेंका जा सकता है। मैं यहाँ हूँ।
मुझे आशा है तुमने मुझे मिस नहीं किया। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। ये अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया। तुम कितने मजाकिया हो। आखिरकार मेरे पास सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बार में 100 टुकड़े। और तुम्हें कितना मिला? डैनी के पास केवल एक ही है। ये सिर्फ फनी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी राय में इसमें कुछ भी फनी नहीं है। देखो, पैकेज में एक साथ कई च्युइंगम है। यह बहुत अच्छा है। मिया, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारूंगा। खैर, चलो शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गम फैंस कैसे काम करते हैं। अच्छा यह होगा कि तुम कचरा हर तरफ ना फेंको। तुम बहुत बुरी हो। तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो डैनी? यह अजीब लग रहा है, लेकिन यह बहुत सुविधाजनक है। कुछ सेकंड और मैंने पहले ही सारी कैंडी अपने मुंह में डाल ली है। और अब देखो मैं कैसा बबल फुला सकता हूँ। वाह, तुम्हें सर्कस में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि एक तारीफ है। यदि हाँ तो धन्यवाद मिया। वाह, ये बहुत अच्छा था। अब मिया की बारी है। वाह, तुमने एक ही बार में फिर से रैपर उतार दिए। बहुत बढ़िया। ऐसी तरकीबें मेरे लिए आसान है और मैं वैक्यूम क्लीनर की तरह अपने मुंह में गम भी चूस सकती हूँ। वाह, कितना बड़ा बबल है। मुझे लगता है इसे फोड़ने का समय आ गया है। मुझे माफ करना मिया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ओह, मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। तुमने क्या किया डैनी? मैं कुछ नहीं देख सकती। शायद इसलिए कि तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम का प्लास्टर हो गया है। ऐसा लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने अभी अभी अपनी भौहें उखाड़ दी है। कितना बुरा हो। उन्हें अभी वापस जगह पर रखना होगा। यह देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरे लिए अपने जबड़ों के साथ काम करने का समय आ गया है। सावधान फीवी, तुम टेबल तोड़ सकती थी। मैंने अपनी ताकत को सही से नहीं परखा। मैं गम से रबर निकालने की जल्दी में थी। मुझे माफ करना। क्या तुम्हारे पास रबर का मुंह है? इसमें इतना खाना कैसे फिट होता है? चलो, यह कुछ भी नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फीवी, तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। डैनी, कोई फायदा नहीं। उसका बबल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। एक रास्ता है, तुम्हें एक गुलेल शूट करने और बबल को फोड़ने की जरूरत है। खैर, यह कोई बुरा विचार नहीं है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकता हूँ। ओह, तुम चुप गए। मुझे इसे आजमाने दो। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा बबल फूट गया है। यह काम किया, लेकिन अब वो गिर रही है। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ओह, तुम फिर से असफल हो गए। माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। बहुत धन्यवाद।